सबों को प्रभु यीशु के प्रिय और मधुर नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आज की आराधना में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से ये समय हमें दिया है कि हम आज उसके पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लॉकडाउन की अवधि पुनः 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, अर्थात 17 तारीख तक के लिए। और इसलिए हम इन दिनों में भी अपने घरों में ही परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को प्रभु आपकी हुजूरी में झुकाते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु आपकी बड़ाई, जय जयकार, स्तुति हम तो सन्ना सिताइश करते हैं। प्रभु जी, हम अपने गुनाहों पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं जो हमने जाने में अनजाने में किए हैं। प्रभु आप हमें क्षमा करें। प्रभु जी, आप दयालु परमेश्वर हैं, जैसा कि दानियल कहता है कि प्रभु तो क्षमा की खान है। हाँ प्रभु, दया करें। प्रभु जी, हम आज के दिन के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया, और विशेषकर इस समय के लिए कि हम आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति को हमारे मध्य चाहते हैं कि हमारी आराधना करना, हमारी स्तुति करना, सब कुछ प्रभु आपको ग्रहण हो गया। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा, आदर, गौरव, बड़ाई आपको देते हुए प्रभु जी, इस विनती को उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के मनन के लिए जो भाग मैंने लिया है वो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसके 13वें पद से 17वें पद तक। याकूब की पत्री 4वां अध्याय पद 13 से पद 17, और वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। जैसा कि प्रियो, याकूब की जो पत्री है, जिसे व्यवहारिक निर्देशों का संग्रह माना गया है, और याकूब अपनी इस पत्री में मसीहियों को कैसा व्यवहार और कैसा चाल चलन रखना चाहिए, इन बातों को वो बताता है। और इस छोटी सी पत्री में हम बहुत सारे व्यवहारिक विषयों को पाते हैं। और जो भाग आज लिया गया है उसमें हम घमंड के विषय चेतावनी को पाते हैं। घमंड या अहंकार वह स्वभाव है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। यदि हम
पाप के आरंभ को देखें तो पहला पाप घमंड ही हमें दिखाई देता है। हम जानते हैं परमेश्वर का वो दूत जिसको प्रभु ने संगीत के लिए योग्यता दी, और जब गर्व करने लगा, घमंड से फूल गया, अपने आप को बड़ा दिखाने लगा, और परमेश्वर ने उसके उस घमंड के कारण से ये पृथ्वी पर गिरा दिया, तो जिसे आज हम इब्लिस या शैतान के नाम से जानते हैं। और इस घमंड के कारण इब्लिस, जो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझता था, इसी कारण से वह मनुष्यों में भी इस पाप को लाना चाहता है कि मनुष्य अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपनी सुंदरता, अपने धन आदि बातों पर घमंड करे, और जैसा इब्लिस परमेश्वर से दूर हो गया, वैसे ही मनुष्य भी परमेश्वर से दूर हो जाए। जबकि हम देखें प्रियो, ये सारी चीजें, चाहे वो हमारी योग्यता हो, हमारी शक्ति हो, हमारी सुंदरता हो, हमारा धन हो, ये सब हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और इसलिए हमें इन सब बातों पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। घमंड का परिणाम यह है कि लोग अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर को सम्मान देने के बजाय स्वयं पर घमंड करते हैं। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय और उसके 12वें और 13वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। ये सब चीजें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमें इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें यह नहीं सोचना है कि ये सब चीजें हमने अपनी योग्यता से, हमने अपनी बुद्धि से, हमने अपनी सामर्थ्य से पाया है, और ऐसा करके हम घमंड न करें। जब हम इस भाग में आते हैं और उसके 13वें पद में जहां पर लिखा है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। यदि हम इस पद पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि याकूब उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो किसी योजना को तैयार कर रहे हैं और जिसके लिए वे स्वयं पर आत्मनिर्भर हैं, स्वयं में वे आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो उद्देश्य है वो स्वयं के लिए लाभ कमाना है। और उनकी इन बातों से हमें घमंड का एक रूप, डींग मारना दिखाई पड़ रहा है। कई बार हम लोगों से भी ऐसी बातें कहते सुनते हैं कि ऐसा समय आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, फला होगा, और बहुत सारी बातों को वे बोलते हैं जिनसे उनका डींग मारना, एक अहंकार हमें दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं है प्रियो कि हमें योजना नहीं बनानी चाहिए, या हमें आगे की ओर
भविष्य की ओर दृष्टि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें सब बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कार्यों को उस पर सौंप देने की आवश्यकता है। जब हम नीति वचन 3 उसके 5वें पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। जब हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, अर्थात हम घमंड कर रहे हैं। और यहां पर वे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम आज या कल उस नगर में जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां समय बिताएंगे और व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। बाइबल में हम बहुत सारे उदाहरणों को पाते हैं जब लोगों ने अपनी समझ के अनुसार से कार्य किया, अपनी योजना बनाई, लेकिन उनका कार्य असफल हो गया। जब हम उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में बाबुल की मीनार का वर्णन पाते हैं, जब लोग एक जगह एकत्रित हो गए और वे एक मीनार बनाने लगे, है ना, कि वे परमेश्वर के पास पहुंच जाएं, परमेश्वर के बराबर हो जाएं। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने उनके बीच गड़बड़ी को डाला और उन्होंने वो मीनार बनाना छोड़ दिया। उनकी वो योजना वहीं की वहीं समाप्त हो गई, क्योंकि उनका घमंड, उनका अहंकार उन्हें ले डूबा। उसी तरह जब नबूकदनेस्सर के विषय में जब हम दानियल की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और उसके 30वें पद में पढ़ें, तो वहां पर नबूकदनेस्सर जिसने स्वप्न देखा था और जिसका अर्थ दानियल ने उसे बता दिया था कि फला फला चीजें तेरे साथ घटित होंगी, लेकिन इसके बावजूद दानियल 30वें पद में कहता है कि क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। और 31 पद को जब हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि भविष्यवाणी हुई, हे नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। वो राजा जो स्वयं पर घमंड कर रहा था कि मैंने इस बेबीलोन को बसाया है, मैंने अपनी बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपना राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए इसे बसाया है, और घमंड की बात कहते ही परमेश्वर ने उसे दंड दिया। आगे जब हम पढ़ें 14वें पद में, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हाँ प्रियो, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। वे लोग जो सोच रहे हैं कि हम आज या कल नई जगह जाएंगे, वहां व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे, लेकिन नहीं जानते कि कल क्या होगा। जब हम नीति वचन उसके 27वें अध्याय के पहले पद को पढ़े तो वहां पर सुलेमान लिखता है कि कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। दिन भर में क्या होगा। हम उस धनवान के उस उदाहरण को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक धनवान जिसने अपने खेतों में धन उपजाया और बहुत सारा धान, बहुत सारा
फसल उसने प्राप्त की और उसे अपने खत्तों में, अपने गोदामों में रखा और कहा कि अब मेरे पास सब कुछ है, हे प्राण तो सुख से रहे, खा पी और चैन से रहे। और प्रभु यीशु ने कहते हैं कि यदि आज ही रात को तेरा प्राण निकल जाएगा तो ये सब किसका होगा। हम नहीं जानते कि कल हमारे जीवन में क्या घटना घटेगी। हो सकता है अगले ही पल हम इस संसार से चले जाएं। आज हम देखते हैं कि अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक से दुर्घटना घट जाती है। आज अचानक से कोरोना वायरस जब आया, किसी ने नहीं सोचा था कि वो लाखों जाने ले लेगा। और इसलिए हम नहीं जानते प्रियो कि कल क्या होगा। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन यहां लिखा है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। भजन संहिता उसके 39वें अध्याय के 5वें पद में दाऊद लिखता है कि मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। उसी तरह अय्यूब 7:7 में लिखा है कि हमारी आयु वायु के समान है। भजन 102 के 3 में लिखा है कि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। और भजन के ही 144 के 4 में लिखा है कि सांस के समान हमारा जीवन है और ढलती छाया के समान है। हम अपने जीवन पर, हम अपने आयु पर घमंड न करें, क्योंकि हमारे सब दिन, वचन कहता है कि हमारे सब दिन गिने हुए हैं। हमारी आयु परमेश्वर ने ठहरा दी है। और इसलिए जबकि हमारा जीवन जो घास के समान है, ओस के समान है, भाप के समान है, हम अपने जीवन पर घमंड न करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। आगे 15वें पद में लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। याकूब कह रहा है, ऐसे लोग जो अपने पर घमंड करते हैं, उन्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमारे हाथों में नहीं है प्रिय। इसलिए हमें अपने सब बातों पे, सब कामों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने सब कार्यों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जब हम प्रेरितों के काम 18वें अध्याय के 21वें पद को और पहला कुरिन्थियों के 4थे अध्याय के 19वें पद को पढ़े तो वहां पर पौलुस अपने हर बातों को, अपने हर कार्यों को प्रभु के हाथ सौंपता था। वो चाहता, वो हर समय बोलता है कि यदि प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं इस कार्य को करूंगा। और इसलिए आज हमें अपने सब कामों को प्रभु की इच्छा पर सौंपना है। यदि उसने जीवन दिया है और यदि वो चाहता है कि वो कार्य हमसे करवाए तो अवश्य ही वो हमसे उस कार्य को करवाएगा। 16वें पद में, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड करना बुरा होता है। हम अपने डींग मारने पर घमंड करते हैं और ये घमंड बुरा है। लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, शेखी बघाड़ते हैं, लेकिन ये सब बातें प्रभु की दृष्टि में बुरी है। क्योंकि प्रियो, मनुष्य संसार में खाली हाथ आता है, नंगा आता है और खाली हाथ लौट जाता है। वो कुछ लेकर नहीं आता और कुछ लेकर नहीं जाता।
और जो कुछ वो इस संसार में प्राप्त करता है वो परमेश्वर की ओर से उसे मिलता है, और इसलिए उसे किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है जिस पर हमें घमंड करना चाहिए, और जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और उसके 23वें और 24वें पद को पढ़ें तो हमें ये बात मिलती है, जहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे अर्थात प्रभु को जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो सारी पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हम अपनी बुद्धिमानी पर, न अपनी वीरता पर, न अपने धन पर घमंड करेंगे, लेकिन हम इस बात पर घमंड करें कि हम प्रभु को जानते हैं, हम उसे समझते हैं जो यहोवा है। उसी तरह रोमियो 5वें अध्याय के 3 पद में पौलुस कहता है कि हम अपने क्लेशों पे घमंड करें, हम अपने क्लेशों पर घमंड करें। उसी रोमी की पत्री के 5वें अध्याय के 2 पद में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की आशा पर हम घमंड करें, परमेश्वर की आशा पर हम घमंड करें। और 2 कुरिन्थी 10 के 17वें पद में लिखता है कि जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। हाँ प्रिय, हमें न अपने ज्ञान पर, न अपने शक्ति पर, न अपने स्वरूप पर, न अपने धन पर या किसी और बातों पर, लेकिन हमें सिर्फ अपने परमेश्वर पर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना है। 17वां पद, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में रहे, सदा उन्होंने दूसरों की भलाई की, और उन्होंने भलाई करने के लिए हम देखते हैं कि व्यवस्था तक उन्होंने तोड़ दिया। सबके दिन में जिसमें कोई कार्य व्यवस्था के अनुसार से नहीं किया जाना था, उन्होंने उस दिनों में लोगों के साथ भलाई की, लोगों को चंगा किया। और इसलिए जबकि हम उसके अनुसार से चलते हैं, चलना चाहते हैं, हमें भलाई करना है। जब हम लूका उसके 12वें अध्याय और उसके 47वें पद में उस दृष्टांत को देखें जहाँ पर एक विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास का वर्णन है, जहाँ पर एक स्वामी जो अपने दास को अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराता है कि वो उनको क्या करे, समय पर उनको भोजन सामग्री दे। और वो दास जो इस कार्य को नहीं करता, बल्कि वो सोचता है कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और वो अपने नीचे के दासों को मारने पीटने लगता है, खाने पीने और पियक्कड़ होने लगता है। और 47वां पद कहता है कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। वो स्वामी चाहता था कि उसका वो दास जिसे उसने अन्य दासों पर अधिकारी ठहराया है, वह उनको समय पर भोजन दे, लेकिन
उसने उस कार्य को, भलाई को नहीं किया, जबकि वो जानता था कि मेरा स्वामी चाहता कि मैं इस भले कार्य को करूं, और इसलिए उसका स्वामी उसे दंड देगा। और इसलिए हम भी जब हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो निरंतर भलाई कार्य किया और जो चाहता है कि हम भला करें, और यदि हम भलाई नहीं करते तो ये हमारे लिए पाप है। यदि हम भलाई नहीं करते तो ये हमारे लिए पाप है, और इसलिए यदि हम भला ना करें तो हम इसका दंड भोगेंगे। प्रियो, आज समूचा विश्व जो है कोरोना से हताहत है। आज लोगों की समस्त शक्तियां, समस्त ज्ञान, समस्त पद, समस्त योग्यताएं धरी की धरी रह गई है। आज अमेरिका जो एक मेडिकल के क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र समझा जाता था, आज सबसे ज्यादा मृत्यु अमेरिका में हो रही है। आज बड़े बड़े ऐसे देश जो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते थे, बड़ा ज्ञानी समझते थे, अपने आप को बड़ा दिखाते थे, वे सोचते थे कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि आज वे किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज उनका पूरा ज्ञान, उनकी पूरी शक्ति धरी रह गई है। आज इस वायरस ने उन शक्तियों को बौना बना दिया है। आज मनुष्य भयभीत है, आज उसे मृत्यु का डर है, आज उसका घमंड चकनाचूर हो गया है। आज जो वो लाभ कमाने की सोच रहा था, आज जो वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की सोच उनकी थी, वो सब समाप्त हो गई है। आज उनका अहंकार डूब गया है। और इसलिए प्रियो, हम जो प्रभु को जानते हैं, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम इन सब चीजों पर घमंड करना छोड़ दें, और हम पौलुस की तरह हम कह सकें कि हम प्रभु पर घमंड करते हैं, हम प्रभु पर घमंड करते हैं। आज हम उन भलाई के कार्यों को करें जो हमें करना है। आज के समय में आज लोगों को हमारी भलाई की आवश्यकता है। आज हम इस भले कार्यों के द्वारा से परमेश्वर के इस प्रेम को लोगों तक प्रकट कर सकते हैं। आज बहुत से लोग भूखे हैं, बेघर हैं, कष्टों में हैं। आज हमें उनके साथ भलाई करनी है, और यदि आज हम भलाई न करें तो ये हमारे लिए पाप है। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारी अगुवाई करे इन दिनों में कि हम अपने सब घमंड रूपी पाप को अपने जीवन से दूर कर अपने जीवन से भलाई करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को सम्मान दें। इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।